हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जी के जीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सब लोग कर रहे होंगे। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्लास, जिसमें हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वे सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दोस्तों टॉपिक वाइज हम यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं आपको। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। आज हमारी दोस्तों ये हमारी क्लास नंबर 1 होने वाली है, जिसमें हम शानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं रेलवे प्रीवियस ईयर में पूछे गए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सीट की छोटी भुजा A4 और A3 की सीट की लंबी भुजा का अनुपात होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1:2। 1:2 जो है सीट की छोटी भुजा A4 की छोटी भुजा और A3 की लंबी भुजा का अनुपात होता है 1:2। अब कि ये होता कैसे है ये भी हम देखते हैं। दोस्तों A4 साइज़ जो होती है इसका माप जो होता है 297 × 210 mm होता है। अब A4 साइज़ की छोटी भुजा की बात किया है तो छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी 210 हो जाएगी, और A3 साइज़ की बड़ी भुजा की बात किया है तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 420 हो जाएगी। दोस्तों इन दोनों का अनुपात देखें तो कितना गुना है, इसका 2 गुना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा A4 सीट की छोटी भुजा और A3 सीट की लंबी भुजा का अनुपात जो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम दोस्तों सभी के बारे में जो BIS के अनुसार ड्राइंग शीट की साइज़ जो होती है वो क्या होती है। दोस्तों A0 की अगर बात करें तो कटी सीमा की माप में हम बात करें तो ये होता है 841 × 1189। ठीक है दोस्तों। A1 की बात करें तो 594 × 841। A2 की बात करें तो 420 594। A3 की बात करें 297 × 420। A4 की बात करें तो 210 × 297। A5 की बात करें तो 148 × 210 जो है ये कटी सीट की माप होती है। किसकी? कटी सीमा की माप होती है mm में। किसकी? ये जो साइज़ दिए गए हैं A0, A1, A2, A3, A4, A5। अब याद करना कैसा है दोस्तों, हमको पता है कि A0 कितना होता है 841 × 1190। अब 1190 का आधा कितना होता है 594.5 होता है, तो हमको 594 ले लेना है। अब 594 का आधा कितना होता है 594, 841 का आधा कितना होता है 420। ठीक है, उसी प्रकार से 594 का आधा कितना होता है 297। उसी प्रकार से 420 का आधा कितना होता है 210। उसी प्रकार से 297 का आधा 148। तो ये आपको ऐसे करके याद रखना पड़ेगा। और इसके बात करें बिना कटी सीट की माप की बात करें तो दोस्तों A0 की जो माप होती है वो 880 × 1230 होती है। A1 की बात करें 625 × 880 होती है। A2 की बात करें 450 × 625 होती है। A3 की बात करें 330 × 450 होती है। A4 की बात करें तो 240 × 330 होती है। A5 की बात करें तो 165 × 240 होती है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ये हमने आपको बता दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:2। 1:2 जो है किसी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात है। अब लंबाई और चौड़ाई बोला है तो 1:2 हमने आंसर दिया है। मान लीजिए यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई बोल देता तो हमको याद रखना है 2:2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी डायरेक्टली ना पूछ के वो क्या कर देता है चौड़ाई को पहले कर देता है, लंबाई को बाद में कर देता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर चौड़ाई पहले है तो √2:1 और लंबाई और चौड़ाई पूछा है तो 1:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी मानक इंजीनियरिंग आरेख शीट की चौड़ाई 841 mm है तो इसकी लंबाई mm में होगी। अभी हमने आपको बताया दोस्तों A0 के बारे में। A0 कितना होता है 841 × 1189 होता है। क्या होता है 1189 होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे 841 हमको दिया हुआ है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 1190 हो जाएगी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। 594 mm × 841 mm पेपर का साइज़ है। क्या होगा इसका? A3 है, A1 है, A0 है या फिर A2 है। तो दोस्तों ये 594/841 जो होता है ये कौन से पेपर का साइज़ होता है? ये होता है दोस्तों
A1 पेपर का साइज़ है कौन सा 541 इंटू 841, 594 इंटू 841 जो है A1 पेपर का साइज़ है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, इसके बारे में और देख लेते हैं। ये जो 594 841 है ये A1 पेपर का साइज़ है, किसका A1 पेपर का साइज़ है। अन्य पेपर साइज़ की बात करें तो A0 हमने स्टार्टिंग में आपको बताया 1190 841, उसके बाद A3 420 297, A4 297 इंटू 210, A5 की बात करें तो 210 इंटू 148। ये हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था और एक बार हमने आपको बता दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A0 आकार के कागज पेपर का क्षेत्रफल होता है। तो दोस्तों A0 आकार के कागज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल की बात है तो दोस्तों ये mm में होता है हमारा कितना 841, ये भी होता है 1190 mm में। जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी एक अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई दोस्तों हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,999.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको लगभग में कितना बोल सकते हैं 10,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल, परिवर्धन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता कहलाती है। तो दोस्तों ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल, परिवर्धन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता ग्रिड संदर्भ कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रिड संदर्भ कहलाती है। ये आपको याद रखना है। एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन द्वारा दिया जाता है। दोस्तों एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग और फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया जो क्षेत्र होता है उसे किस लाइन द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है बॉर्डर लाइन के द्वारा। किसके द्वारा, बॉर्डर लाइन के द्वारा दिया जाता है। शीट बाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ बॉर्डर लाइन का उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है। ऑप्शन ए अपरिष्कृत साइज, ऑप्शन बी परिष्कृत साइज या ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी परिष्कृत साइज। परिष्कृत साइज होता है ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BIS से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो है BIS का फुल फॉर्म है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है, किसको दर्शाया जाता है, कंपनी के नाम को, ड्राइंग का शीर्षक, ड्राइंग का पैमाना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शीर्षक ब्लॉक में जो है इन सभी को दर्शाया जाता है। किस किस को दर्शाया जाता है, कंपनी के नाम को दर्शाया जाता है, ड्राइंग शीर्षक को दर्शाया जाता है, ड्राइंग पैमाने को दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा उपरोक्त तो सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग विभिन्न प्रकार की जानकारी देती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आकार। आकार जो है ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गतिविधि के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है अभिलेख के रूप में उत्पत्ति करता है। किसके रूप में, अभिलेख के रूप में उत्पत्ति करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ये तीनों रूप में अभिव्यक्ति ली जा सकती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की। देखते हैं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति निम्न रूप में ली जा सकती है। कौन कौन सी, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अभियांत्रिक दृष्टि से इंजीनियरिंग ड्राइंग को मुख्यतः निम्न भागों में विभक्त किया गया है। ये भी कौन याद रखना है आपको, कौन कौन से, ज्यामिति आरेखन, यांत्रिक या मशीन आरेखन, विद्युतीय आरेखन, जनपदीय आरेखन और इलेक्ट्रॉनिक आरेखन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से त्रिमित आरेखन शीट का मानक आकार कौन सा नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने बताया आपको 841 1190 A0 का होता है, 420 596 ये तो होता नहीं है, 210 297 किसका होता है, ये होता है A4 का, 297 420 किसका होता है, ये होता है A3 का। तो इसमें मानक सीट का मानक आकार कौन सा नहीं है, ये 420 596 जो है मानक सीट का आकार नहीं है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों 420 596 ड्राइंग सीट का मानक आकार नहीं है। ठीक है, अब A0 हमने स्टार्टिंग में आपको बताया 841 1190,
A1 594 841, A2 420 594, A3 297 420, A4 210 297, A5 148 210, A6 105 148। A2 ड्राइंग शीट का प्रयोग दोस्तों अभियांत्रिक ड्राइंग में करते हैं। किसके लिए? A2 ड्राइंग शीट का प्रयोग अभियांत्रिक ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नमन लेखी क्लाइनोग्राफ का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आनति पर समांतर रेखा के आरेखन के लिए। किसका उपयोग होता है? नमन लेखी या क्लाइनोग्राफ का। अब बात करें नमन लेखी क्लाइनोग्राफ के बारे में, तो इसका उपयोग समांतर, लंबवत तथा तिर्यक रेखाएं खींचने में होता है। किसका? नमन लेखी क्लाइनोग्राफ का उपयोग। नमन लेखी सामान्यतः टी स्क्वायर का विकसित रूप है। इसे सेक्शन रेखक या समायोज्य सेट स्क्वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्शन लाइंस या एडजस्टेबल सेट स्क्वायर भी कहते हैं। किसे? नमन लेखी को या क्लाइनोग्राफ को। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के लिए सही मिलान कीजिए। बड़ी कंपास, बड़ा डिवाइडर, रूलिंग पेन, लीड केस। तो दोस्तों अब एक एक चीज़ हम देखते हैं। बड़ी कंपास की बात करें दोस्तों, तो बड़ी कंपास जो है बड़े वृत्त खींचने व मार्किंग के लिए, बड़े वृत्त खींचने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? बड़ी कंपास का उपयोग किया जाता है। बड़ा डिवाइडर की बात करें तो ये रेखा के विभाजन के लिए, किसके? रेखा के विभाजन के लिए बड़ा डिवाइडर का, मतलब बड़ा डिवाइडर का रेखा के विभाजन के लिए, बड़ी कंपास का बड़े वृत्त खींचने के लिए। रूलिंग पेन की बात करें तो ये रेखाओं को इंक करने के लिए, रूलिंग पेन रेखाओं को इंक करने के लिए। और लीड केस जो है पेंसिल की लीड रखने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको चारों आपको याद रखना है किस लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों की मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन ए छोटी कंपास, ऑप्शन बी चांदा, ऑप्शन सी बड़ी कंपास, ऑप्शन डी इंकिंग पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए छोटी कंपास। वह उपकरण कौन सा है जो छोटी दूरी की मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं? वो है छोटी कंपास। छोटी दूरियों की मार्किंग व विभाजन के लिए छोटी कंपास का प्रयोग किया जाता है। प्रोट्रैक्टर का प्रयोग कोण मापने या कोण खींचने के लिए किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। किसका प्रयोग? प्रोट्रैक्टर का प्रयोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कलाई घड़ी के संघटक को चित्रित करने के लिए किस प्रकार के पैमाने का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृहद पैमाना या इन लार्ज स्केल का उपयोग किया जाता है एक कलाई घड़ी के संघटक को चित्रित करने हेतु। ठीक है दोस्तों, कलाई घड़ी का अवयव जो होता है दोस्तों बहुत ही छोटा होता है। इस अवयव की पूर्ण जानकारी के लिए इसे कागज पर बड़े रूप में बनाने की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए वृहद या दीर्घकारक पैमाना प्रयोग किया जाता है। इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का मान 1 से अधिक रखा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसका दूसरा पार्ट हम जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी रही, आप इसमें अपना प्यार बनाएंगे तो हम आपके लिए सेकंड वीडियो भी आप जल्द लेके आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।